आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसका आपने फर्स्ट भाग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड भाग। चलो शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1953 में सही कहा था कि चिट्ठियाँ क्या है, हजारों साल तक संचार का साधन रही हैं। जिस प्रकार से केवल तेज घोड़े दौड़ते हैं, उसके बाद पहिए आए और रेलवे तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का क्या किया, कार्य शुरू किया। अब जैसे टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया को बदल रहा है। पूरी तरह से दुनिया को इन चीज़ों ने क्या है, इन चीज़ों से बहुत बदलाव हुआ है। पिछली शताब्दी यानी पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किए गए। जैसे जिस प्रकार से पत्र होते हैं वो हमारे धरोहर होती है और हमारी संस्कृति को क्या है, आगे पहुंचाती है। इसीलिए स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें भी पत्र लेखन का कार्य शुरू किया गया, उसको शामिल किया गया। इसमें भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से कई प्रयास किए हैं और विश्व डाक संघ की ओर से 16 से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पत्र लेखन की जो प्रतियोगिताएं हैं वो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रकार से पत्र लेखन का जो बच्चों को चिट्ठियां लिखवाई गई और उसके बाद उनमें क्या है, प्रतियोगिताएं करवाई गई कि फर्स्ट सेकंड में कौन आएगा। तो बच्चों को एक उत्साह से उन्होंने कार्य किया। और यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में और महानगरों में संचार का साधन जो है वो बहुत तेज़ी से विकसित कुछ कारणों से प्रभावित हुआ है, लेकिन देहाती दुनिया में यानी गाँव में चिट्ठियों से ही आज भी आवाजाही का कार्य चल रहा है। जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को जरूर रोका है, लेकिन व्यापारिक जो डाक सेवा है उसमें लगातार इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। यह पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे।
पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर हम उस तह तक यानी उसकी जड़ तक बारीकी से जाएंगे तो उसमें कभी किसी ने किसी को पत्र लिखा हो या लिखाया गया हो, या किसी ने उस पत्र का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं पत्रों का बेसब्री से क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। उसकी कोई मिसाल ही नहीं कि वह कितनी बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं। एक दौर वो भी था जब लोगों को पत्रों को क्या रहता था, महीनों से इंतज़ार रहता था कि अब चिट्ठी आने वाली है और कोई हमारे लिए चिट्ठी भेजेगा। पर अब वह बात नहीं। परिवहन जो साधन है, जो हमारे परिवहन के साधन है, उसमें क्या है, बहुत दूरी उसने घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या थी, सिर्फ चिट्ठी ही थी। चिट्ठी के द्वारा ही संचार साधन किया जाता था और पहुंचाया जाता था। पर आज और भी साधन क्या हैं, उसमें विकसित हो चुके हैं और साधन भी इसमें जुड़ चुके हैं। जितना पढ़ाया है उसको आप क्या करेंगे, उसका सारांश अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे हम थर्ड भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।